वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज मैं मैंगो के बारे में आपको बताऊँगा, क्योंकि आजकल इसका मौसम शुरू हो चुका है। आपने किस तरीके से इसकी केयर करनी है, अच्छी केयर करेंगे तो जाहिर बात है इसको फल भी बेहतरीन किस्म का आएगा। और छोटे से पौधे की अगर आप अच्छी केयर करेंगे तो आपको इसकी खूब अच्छी समझ भी आएगी। ये दरअसल में जो बड़े दरख्त बन जाते हैं बागों में, उसका थोड़ा सा केयर का और तरीका होता है। जो आपने गमले के अंदर लगाना होता है, इसका तरीका और होता है। आपकी डिमांड होती है कि गमले के अंदर ही जो है बेहतरीन किस्म का ये फल उठाए। आजकल जो लोग हैं ये फेक प्रोग्राम या वीडियो बनाकर डाल देते हैं फेसबुक पे या किसी शॉर्ट वीडियो के अंदर, तो वो ओरिजिनल नहीं होती। पहली बात ये याद रखना, ठीक है। जो मैं आपको चीज़ दिखाने वाला हूँ ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है, इसको आपने अच्छी तरह से समझना है तो आपके मैंगो का पौधा बेहतरीन गमले के अंदर ही फल उठाएगा अगर आप इसकी अच्छी देखभाल करेंगे तो। अब इसका मौसम शुरू हो चुका है। अब मैं जो चीज़ आपको बताने वाला हूँ आपने अच्छी तरह से इसको समझ लेना। जो इसके 2-4 इक्का दुक्का इसके जो पत्ते होंगे, वो पत्ते आपने अच्छी तरह से, जैसे ये मैंने पत्ते इसके जो है ना, ये इसकी जो ये साइड इसकी देख रहे हैं आप, जो बिल्कुल जले हुए हैं, इस तरीके के अगर पत्ते होंगे तो उनको अच्छी तरह से आपने उतार लेना है। उतारने के बाद आपने इसके मुड में आ जाना है, ठीक है। मुड में आके ये वाला जो चीज़ें इसके अंदर इस्तेमाल होनी है, एक चूना, एक आपने लेमन ले लेना है, ठीक है। 2 चीज़ें हो गई। अब आपको ये मैं नीचे रख के इसको अच्छी तरह से पहले इसको, उसके बाद जी इसकी अच्छी तरह से गोडी कर लेते हैं, ठीक है। आपने ये वैसे 18 इंच गमले के अंदर है ये पौधा, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। ये उसामा सईद साहब का पौधा है, तो ये मेरे पास ही है। तो इसकी जो है ना ये तरीका समझते जाएं। इस तरीके से अच्छी तरह से आपने इनकी गोडी करनी है। जब आप इसकी अच्छी तरह से इस तरीके की गोडी कर लेंगे तो उसके बाद आपके पास जो तरीका मैं बताने वाला हूँ कि अच्छी तरह से, अगर तो इसको वैसे नीचे लगाना चाहिए, ज़्यादातर नीचे की जगह पे, ठीक है। इस तरीके की इसकी 1-2 जड़ें जो है ना ये आपको बारीक सी दिखाई देंगी, ऐसी होंगी ये वाली जो है। इस तरीके की अगर इसकी बारीक जड़ें वगैरह 1-2 ऊपर की तरफ अगर नज़र आपको आ जाएं तो इसको जाला कहते हैं। इसको अच्छी तरह से आप निकाल दिया करें। निकालने के बाद जो है अच्छी तरह से जब आपने इसकी गोडी कर लेनी है, तो गोडी करने के बाद आपने ये देखना है अच्छी तरह से ना इसको किस तरीके से, मैं आपको सारी चीज़ बता रहा हूँ, आपने समझना है। तो मैं आपको अब इसकी खाद वगैरह के बारे में समझाता हूँ। तो ये देखें, ये वाली जो खाद है, ये आपने खाद 1 या 2 मुट्ठियाँ इसकी साइड पे डालनी है, ठीक है। बस 2 मुट्ठियाँ काफ़ी हैं 18 इंच गमले के अंदर। अच्छा, इसको आपने डाल ली है। अब जी इसके बाद आपने हल्का सा जो है इसी खाद के ऊपर ये वाला सिर्फ एक चुंडी आपने चूना जो है वो इसकी साइड पे डालना है। ऐसे साइड पे डालने के बाद आपने इसकी जो ये वाली मिट्टी है ये इसके साथ ऊपर करवा देनी है, ठीक है जी। इस तरीके से जो इसका पेंडा है इसको आप कवर कर लेंगे, जैसे ये कवर मैंने किया, ठीक है। अब इसको जब आपने इसकी साइड पर इस तरीके से मिट्टी आपने इसकी साइड पे चढ़ानी है, तो फिर उसके बाद आपने रंबे के साथ इसकी छपाई करनी है ज़रूर इस तरीके से, ठीक है, ताकि जो है इसको डायरेक्ट जो है ना वो वाटरिंग इसको ना डले, ठीक है। जब आपने ये तरीका करना है, इस तरीके करने के बाद आपने इसको साइड पे आपने अच्छी तरह से इसकी आपने वाटरिंग डालनी है यहाँ पे। इसको जो वाटरिंग है ये नमी की तरह इसके पास पहुँचेगी, ठीक है। इसको ताकत पावर जो है, जो खाद है उसके अंदर एक जाला सा बनेगा, उसके अंदर जरासीम होते हैं, वो ताकत जो है इसकी नीचे जड़ों तक जाएगी और इसकी पावर बन के सारी जो है वो इसकी स्किन के अंदर, जड़ों की तरफ से स्किन के अंदर जो है दाखिल हो जाएगी। एक पौधा आपका मजबूत रहेगा। जो इस तरीके के पत्ते वगैरह नुकरें हैं उसकी जल जाती हैं, एक तो ये चीज़ पर कंट्रोल होता है, दूसरा पौधे की सेहत ठीक रहती है, तीसरा जो है मैंगो जो है उसका साइज़ पूरा होता है। और इसके अलावा जो कि ये आप समझ रहे हैं सारी चीज़ को, इसकी 1 या 2 टहनी इसकी कटिंग करनी है, वो बाद में आपको कटिंग करके भी दिखाऊंगा। तो फ़िलहाल के लिए यहाँ नीचे जो है ना ये आपका मसला कंप्लीट हो गया। अब जब आपने इसको रेडी कर लेना उसके बाद इसको वाटरिंग करनी है।
फिर 15-20 दिन इसको वाटरिंग करनी नहीं उतनी देर तक जब तक ये मिट्टी बिल्कुल इसकी सोख ना जाए। हल्की सी करनी है फिर भी वाटरिंग। इसको ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी होती, क्योंकि ये फलदार पौधा है, इसकी एक रूटीन है, ये अपनी रूटीन को मैंगो बरकरार रखता है। ठीक है, अब आ जाते हैं ऊपर की तरफ। ये वाला जो इसकी साइड आपको नज़र आ रही है, ठीक है, यहाँ पे आपने ज़्यादा नहीं 3 या 4 आपने टक लगाने हैं बस। जितना पौधा है और फासला रखना है, बिल्कुल साथ साथ नहीं लगाने। 3 या 4 आप टक लगा लेंगे जैसे ये मैंने लगाए इसी तरीके से। तो आपने बस ये लगा दिए टक, ये ले, ठीक है, 1 मिनट की थोड़ा सा चलें जी, लग गया। ठीक है, इस तरीके के टक आपने 4 या 5 लगाने हैं। उसके बाद ये वाला जो लेमन है, अच्छी तरह से इस लेमन को आप इसके ऊपर आपने रगड़ाई करनी है लेमन की। ठीक है, इसकी वजह से ये होता है कि जो ज़्यादातर लोगों का जो फल नीचे इसको फल जब भी लगता है तो वो छोटा छोटा ही होता है तो गिर जाता है। वो गिरने से ये कंट्रोल करेगा और साथ साथ में इसको फल ज़्यादा लगने के जो है काम है वो भी ये काम करेगा। ठीक है, इस तरीके से आपने रगड़ना है। रगड़ने के बाद आपने हल्का सा जो है चूना इस तरीके का वो आपने इसके साथ ऐसे ऐसे आपने लगाना है। ठीक है, ये चूना लगाने का फ़ायदा ये होगा कि ये इसकी मुकम्मल जो है ना एक चीज़ बन जाती है। ये इसको ज़ायके को भी अच्छा रखेगा, ज़ायका बेहतरीन होगा। बेशक आप ऐसा करके इसको आजमाना, उसको जितने भी दाने लगेंगे उसका ज़ायके का टेस्ट का कुछ मज़ा ही और होगा। इस तरीके से जो है ना आप फ्रूट फलों वाले पौधे जो हैं उनकी अच्छी केयर करेंगे तो जाहिर बात है वो आपको फल भी मतलब है भी अच्छा मिलेगा, गमले के अंदर मिलेगा। और जितने शौकीन लोग हैं पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर हैं, इस तरीके को काम को अच्छी तरह से जो बंदा समझ लेता है दुनिया के किसी कोने पर भी जाकर किसी और, तो इसको आप अच्छी तरीके से ये इसकी एक सुपर पावर बन जाती है। मैंगो बेहतरीन जो पौधा है, हर साल जितनी अच्छी केयर करते जाओगे उतना ही अच्छा रहेगा। अब मैं आपको 1 या 2 टहनियाँ जो मैंने कटिंग करने का आपके साथ वादा किया था वो भी मैं कटिंग करके आपको चेक करवाता हूँ। ऊपर चलता जो अभी तक इसकी टहनी की ग्रोथ वगैरह यानी कि यहाँ से इसकी शुरू होती है वो शुरू नहीं हुई। 1 या 2 टहनियाँ जो खाली आपको नज़र आएँ उनकी आपने कटिंग करनी है। कटिंग कैसे करनी है ये अच्छी तरह से आप देख सकते हैं। इसको आपने यहाँ से कटिंग कर लेना है। जो जगह इसकी साफ़ होगी ये वाली, ये जगह आपने छोड़ देनी है। ठीक है, ये वाला 1 या 2 टहनियाँ उतारनी है। उतारने के बाद आपने हल्की सी जो है ना वो मिट्टी जो है इसके ऊपर लगानी है। ठीक है, इस तरीके से इसके ऊपर आपने मिट्टी लगा देनी है। तो ये चीज़ जो है समझ लें, इसका जो इसको जिस चीज़ की ज़रूरत है उसके मुताबिक मैंने आपको बताया। बहरहाल हर प्रोग्राम के अंदर एक मैं प्रोग्राम के अंदर इजाफ़ा लेके आता हूँ। मज़ीद भी आपका कोई कमेंट होगा आप मुझे पूछ सकते हैं तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है जी, आज का मेरा इतना ही प्रोग्राम था। मिलूँगा किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।